पहले कभी न हमने कहा, लो आज सनम ये कहते हैं, हम आपके दिल में रहते हैं, हम आपके दिल में रहते हैं। फिर लोग बाथरूम सिंगर्स होते हैं, आप कौन सी सिंगर हैं? मैं किचन सिंगर हूँ। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले हे आपको कौन पसंद है जिससे आप इम्प्रेस हुई थी और आपने सोचा कि अब मैंने भी इसकी तरह गाना गाना है? मैं नेहा कक्कड़। नेहा कक्कड़। चलिए अपना फेवरेट सॉन्ग जो आप नेहा कक्कड़ को डेडिकेट करना चाहें। तेरे आशिक तेरे दीवाने हैं, सारी दुनिया से हम बेगाने हैं, सारी दुनिया से हम बेगाने हैं। जाने मन हम भी तुम पे जान निसार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। मौसीकी एक ऐसा जादू है जो दिलों को जोड़ता है और सुरों को आवाज देता है। मौसीकी को रूह की ग़िज़ा कहा जाता है और मैं हूँ आपकी मेज़बान बिस्मा कदीर। आप देख रहे हैं हमारा मुल्तान। हमारे साथ मौजूद है मुल्तान की बाकमाल आवाज़, क्या सुरीली आवाज़ में गाने गाती हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अरूज। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अरूज, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है और बहुत ही प्यारे गाने गाती हैं। पहले तो ये बताएं आपने ये सफ़र का आगाज़ कैसे किया? बस असल में मेरी सिस्टर को काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की ख्वाहिश थी, शौक़ था, उसको देख देख के मुझे भी हो गया। अच्छा, वो भी गाने गाती हैं। तो पहला गाना कौन सा गाया था और कब गाया था? मैंने स्कूल लाइफ में जैसे छोटे छोटे इवेंट हो जाते हैं उनमें कहा था सॉन्ग लग जा गले। आए है, ये तो बड़ा फेमस सॉन्ग है। चलें अब हम अरूज से पहले यही सॉन्ग सुन लेते हैं। चलें अरूज अपना सॉन्ग सुनाएं हमें। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले हे हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए इनको करीब से, कि फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले। वाह, बहुत प्यारा आपने गाया। और मैं आपके जब आप गा रही थी मैं तो उन अल्फाज में खो गई थी, इतनी सुरीली आवाज़ में गाया। हर एक की इंस्पायरेशन होती है, किसी को आतिफ असलम पसंद है और किसी को नैयरा नूर पसंद है। आपको कौन पसंद है जिससे आप इम्प्रेस हुई थी और आपने सोचा कि अब मैंने भी इसकी तरह गाना गाना है? मैं नेहा कक्कड़। नेहा कक्कड़, क्या चीज़ है उनमें ऐसी जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है? बस उनका ये सॉन्ग मैं सुनती थी, तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं। अच्छा, उसमें चंद लफ्ज़ आते हैं, उसको जब भी सुनती थी ना तो बस रोना आ जाता था क्या? हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, नेहा कक्कड़ तो आपकी इंस्पायरेशन है और ऑब्वियसली उनकी वॉइस भी बहुत पसंद है। कभी अगर इत्तेफाक हो नेहा कक्कड़ के सामने खड़े होकर गाना गाने का तो कौन सा गाना सुनाएंगी? वो तो नहीं समझ आती क्या होगा तब। क्या होगा, तो मतलब दिलों पे काबू नहीं रख पाएंगी। जी बिल्कुल। चलिए अपना फेवरेट सॉन्ग जो आप नेहा कक्कड़ को डेडिकेट करना चाहें। हमको जिसकी थी वो तलाश हो तुम, खुशबू सांसों की दिल की प्यास हो तुम, तेरे आशिक तेरे दीवाने हैं, सारी दुनिया से हम बेगाने हैं, सारी दुनिया से हम बेगाने। जाने मन हम भी तुम पे जान निसार
प्यार करते हैं ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। वाह, बहुत अमेजिंग। अच्छा मुझे ये बताओ कि अक्सर लोग बाथरूम सिंगर्स होते हैं, आप कौन सी सिंगर हैं? मैं किचन सिंगर हूँ। किचन सिंगर हैं। किचन से क्या ताल्लुक है सिंगिंग का और किचन का? मतलब खाना पकाते वक्त ऐसे गुनगुनाती रहती हूँ। और मतलब आपको अच्छा लगता है जब खाना बना रही हो या काम कर रही हो तभी गाना गाना है, और मुझे लगता है तभी ज़्यादा सुरीली आवाज़ें निकलती होंगी। चलें मैं यही रिकमेंड करूँगी कि इनके हम घर का किचन भी देखते हैं और देखते हैं कि ये पकाते हुए कितना अच्छा गाती हैं। हम आपके दिल में रहते साहिल पे खड़े हो, तुम्हें क्या गम चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ। खैर इतनी सुरीली आवाज़ आपने पहले नहीं सुनी होगी। वो तो इतने मज़े से गाने गा रही थी और इतना मगन हो गई थी कि मैं भूल गई थी कि शायद मैंने उनका इंटरव्यू करना है, मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा अरूज, गाने तो बहुत खूबसूरत गाए और कुकिंग करते वक्त अरूज के गानों के सुरों की बिल्कुल ही आवाज़ चेंज हो जाती है और बहुत लाजवाब गाया आपने। खैर मैं तो खो गई थी और मैंने कहा चलें अब आप सुकून से कुकिंग कर लें और उसके बाद फिर आपसे बात करती हूँ। मेरा अरूज आपसे ये सवाल है कि लड़कियों के लिए इतना आपको अल्लाह ताला ने एक गॉड गिफ्टेड होता है, मैं कहती हूँ कि आवाज़, आपका गाने का अंदाज़, ये सारा कुछ आपको गॉड गिफ्टेड होता है ना, तो आपने कहीं से सीखा था, कोई क्लासेस ली थी या कुदरती तौर पे गाती थी? नहीं सीखा, मतलब सिस्टर को ही आपको बताया, सिस्टर को देख के शौक वगैरह हुआ। अच्छा। फिर उसके बाद एक सर थे, सर शिजाद नाम है अच्छा। उनका, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर क्लासेस भी ली हैं आपने इसकी? लाइक होते हैं ना सुर होते हैं, लय होती है, किसको किस तरह चलाना है, तो वो सारी क्लासेस भी ली हैं जी। तो अरूज मुझे ये बताओ कि एक फीमेल सिंगर के तौर पे कितना मुश्किल होता है सोसाइटी को बेयर करना, खासकर अपने पेरेंट्स को, अपने रिश्तेदारों को मनाना, तो आपने सब कुछ कैसे फेस किया? बस बहुत मुश्किल से। बस बहुत मुश्किल से, ये अंदरूनी कहानी है जो वो बताना नहीं चाह रही। अच्छा आपने जैसी और ख़वातीन जो बहुत अच्छा गाती हैं लेकिन शायद वो कैमरे के आगे आ नहीं सकती या उनके अंदर ये टैलेंट दबा दिया जाता है या ख़त्म कर दिया जाता है हमारी सोसाइटी की तरफ से, हमारे पेरेंट्स की तरफ से कि तुमने नहीं गाना, तुम आगे नहीं बढ़ सकती या तुमने ये सब नहीं करना, तो उनके लिए कोई ख़ास पैगाम? कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश करते रहना चाहिए बिल्कुल। कोई ना कोई ऐसी स्टेज ज़रूर आएगी जब आप अपना गोल अचीव कर लेंगे। चलें अरूज, अपनी हम इस शो को एंड करते हैं, लेकिन इसको एंड करने के साथ साथ हम सुनना चाहेंगे आपका गाना और उसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपनी मेज़बान बिस्मा कदीर को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान। दुनिया देखे ये रूप मेरा, कोई ना जाने बेचारी मैं, हाय अंदर अंदर से टूटी मैं, तेरे इश्क में खुद ही से रूठी मैं, हाय अंदर अंदर से टूटी मैं, तेरे इश्क में खुद ही से रूठी मैं। कोई शाम बुलाए, कोई दाम लगाए, मैं भी ऊपर से हंसती और अंदर से हाय, क्यों दर्द छुपाए बैठी है, क्यों तू खुद से कहती है, मैं तो खुद ही बिखरा हुआ, हाय अंदर अंदर से टूटी मैं, तेरे इश्क में खुद ही से रूठी मैं।